फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द स्मार्ट बॉक्स। मैं हूं सकलेन सर। यहाँ पर आज हम लोग अपने 10th स्टैंडर्ड अलजेब्रा का 4th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग। यहाँ पर ये चैप्टर में हम जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। जो हमारा जीएसटी जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में ऑन 1 जुलाई 2017। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ सकता है कि इंडिया में जीएसटी कब से लागू हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, 1 जुलाई 2017 से। अब यहाँ पे स्टूडेंट जीएसटी का मतलब क्या होता है? जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स सर्विस टैक्स, यानी सारे टैक्स को हटा करके उसको मिला करके एक टैक्स बनाया गया, दैट इज़ जीएसटी। यानी हम वैट भरते हैं, ऑक्ट्राय भरते हैं, लग्जरी टैक्स, जितने भी टैक्स हम भरते थे उन सारे टैक्स को मिला करके सिर्फ एक टैक्स बना दिया गया, दैट इज जीएसटी। तो हम अब ये सारे टैक्स नहीं भरते हैं बल्कि हम सिर्फ जीएसटी भरते हैं, उसमें सारी टैक्सेस जो होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। जीएसटी के दो टाइप होते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं जीएसटी यानी गुड्स सर्विस टैक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा गुड सर्विस टैक्स हो गया। अब जीएसटी जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है सीजीएसटी और एक होता है एसजीएसटी। यानी सीजीएसटी के ही दो ब्रांच होते हैं, एक होता है सीजीएसटी और एक होता है एसजीएसटी। अब यहाँ पर सीजीएसटी का यानी मतलब होता है सेंट्रल जीएसटी और यहाँ पर होता है स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सी और ये जो एस है, सी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल और एस स्टैंड फॉर स्टेट। यानी सेंट्रल का मतलब हमें पता है कि जो जीएसटी हम भर रहे हैं उसमें से आधा जीएसटी जो है वो सेंट्रल को जाता है यानी दिल्ली जाता है, और स्टेट यानी जो हम स्टेट में, जैसे महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में हमने जीएसटी भरा, यानी अगर हमने जो है वो 5% जीएसटी भरा है तो 2.5 हमारा सीजीएसटी होगा और 2.5 हमारा एसजीएसटी होगा। इस तरह से होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें याद रखना है कि एसजीएसटी इज इक्वल टू सीजीएसटी। ये दोनों जीएसटी जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इज इक्वल टू हाफ ऑफ जीएसटी, यानी जीएसटी का हाफ। अगर जीएसटी में 10% भर रहा हूँ तो 5% एसजीएसटी होगा, 5% सीजीएसटी होगा, दैट इज हाफ ऑफ 10%, है ना। इस तरह से हम करेंगे। तो एक चीज़ हम सबसे पहले ये पढ़ने वाले हैं कि जीएसटी का हाफ होता है एसजीएसटी और सीजीएसटी, और सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कभी भी ये चेंज नहीं होंगे, दोनों हमेशा इक्वल ही रहेंगे। तो यहाँ पर दिस वाज द फर्स्ट थिंग जो हमें सेट 4.1 में यूज होने वाली है, दैट इज अवर सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी और एसजीएसटी आर इक्वल एंड दे आर हाफ ऑफ जीएसटी। ये हमें पढ़ना था। अब नेक्स्ट जो है वो हमें पढ़ना है टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट क्या होता है? टोटल अमाउंट या फिर अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, या फिर इसे हम कस्टमर भी बोल सकते हैं, कस्टमर, ठीक है। ये तीनों चीज़ का मतलब एक ही होता है, टोटल अमाउंट पेड या फिर अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर और कस्टमर। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इससे इस तरह से समझ सकते हैं कि हम अगर कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं, जैसे कि हम टी लीव्स खरीदने के लिए जाते हैं, चाय पत्ती खरीदने के लिए जाते हैं, तो चाय पत्ती अगर हमें 100 रुपये की मिल रही है तो उसके अंदर जीएसटी इज़ इंक्लूडेड। हम ऑलरेडी जीएसटी भर रहे हैं। अगर हम दुकानदार को 100 रुपये दे रहे हैं, शॉपकीपर को 100 रुपये दे रहे हैं, तो हम यानी जीएसटी भर रहे हैं। तो जीएसटी यानी ये जो 100 रुपया हमने भरा वो हमारा क्या है, टोटल अमाउंट पेड है। जो हमने कंज्यूमर है, हम कस्टमर है, हमने जो पे किया टोटल अमाउंट, दैट इज आवर व्हाट, टोटल अमाउंट पेड। अब इसके अंदर जो है ना टैक्सेबल वैल्यू होती है, एक होती है टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है, और एक होती है जीएसटी। ये दोनों चीज़ें क्या होती है, टोटल अमाउंट पेड में इंक्लूडेड होती है। यानी टैक्सेबल वैल्यू जिस पर टैक्स लगता है, यानी अगर 100 रुपये की चीज़ है तो यानी 100 रुपये उसका टैक्सेबल वैल्यू नहीं है, 100 रुपये उसका टोटल अमाउंट पेड है। टैक्सेबल वैल्यू इज़ नथिंग बट जिसके ऊपर टैक्स लगा है, जिसके ऊपर जीएसटी लगा है। यानी अगर 80 रुपीज़ अगर उसका टैक्सेबल वैल्यू है और हमने अगर 100 रुपये भरे हैं, इस तरह से 80 रुपीज़ उसका टैक्सेबल वैल्यू है और जीएसटी हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसे हम इधर लेके आ जाएंगे तो हमारा जीएसटी क्या हो जाएगा, 20 रुपीज़ हो जाएगा। यानी हमने 20 रुपीज़ जीएसटी पे किया। यानी टोटल अमाउंट पेड इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी होता है। ये हमें याद रखना है, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जीएसटी जो होता है ना उसके दो होते हैं, एक होता है रेट ऑफ जीएसटी और एक होता है अमाउंट ऑफ जीएसटी।
अब इसमें फ़र्क है, रेट ऑफ जीएसटी क्या होता है, परसेंटेज में होता है, और अमाउंट ऑफ जीएसटी हमेशा किस में। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जीएसटी एक्चुअली लगता किस पे है, टैक्सेबल वैल्यू पे। अगर हमें टैक्सेबल वैल्यू नहीं पता है, अगर हमारा टैक्सेबल वैल्यू जो है वो x है, ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू इज अवर x रुपीज़, अगर x रुपीज़ है तो हमारा रेट ऑफ जीएसटी यानी जीएसटी जो होगा, अगर समझिए 10% है, तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ जीएसटी क्या होगा, अमाउंट ऑफ जीएसटी हम कैसे लिखेंगे, 10/100 इंटू वॉट, x, यानी जीएसटी जो होता है वो किस पे लगता है, हमारे टैक्सेबल वैल्यू पे लगता है। तो ये सारी चीज़ें हमें समझना ज़रूरी थी। और प्रैक्टिस सेट 4.1। अब आइए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज करेंगे, सम्स करेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि एक्चुअली है क्या, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए नया है, तो ये बेसिक्स हमें समझना ज़रूरी था। अब हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे, जब सम्स करना स्टार्ट करेंगे तो हमें खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि ये सारी चीज़ें एक्चुअली यूज़ कैसे होती है। तो आइए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं विद आवर प्रैक्टिस सेट 4.1। यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन रेडी है, और ये जो फॉर्मूला है, ये जो बेसिक्स है, ये हमें यूज़ होने वाले हैं, तो मैंने वहाँ पर साइड में लिख लिया है फॉर योर रेफरेंस। तो यहाँ पर आइए मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ। पवन मेडिकल सप्लाइज मेडिसिन, ऑन सम मेडिसिन द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, देन व्हाट इज द रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। यानी यहाँ पर एक मेडिकल है जो क्या सप्लाई करता है, मेडिसिन सप्लाई करता है। ऑन सम मेडिसिन द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, तो यहाँ पर हमें रेट ऑफ जीएसटी दिया हुआ है 12%। तो यहाँ पर हम अपना सॉल्यूशन 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ जीएसटी दिया हुआ है, तो वो हम लिख लेते हैं, रेट ऑफ जीएसटी इज 10%। याद रखिए स्टूडेंट्स, ये हमें रेट दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे पढ़ता हूँ मैं, क्या लिखा हुआ है, देन व्हाट इज द रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो यहाँ पर हमें पता है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी इक्वल होता है, और वो क्या होता है, हाफ ऑफ जीएसटी होता है। तो यहाँ पर हमें पता है कि रेट ऑफ जीएसटी अगर 10% है, देयरफॉर सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी, दोनों इक्वल होंगे, एंड विल बी हाफ ऑफ व्हाट, जीएसटी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी इज इक्वल टू हाफ ऑफ 10%, इस तरह से। तो दैट फॉर सीजीएसटी विल बी इक्वल टू 5%, और एसजीएसटी भी हमारा क्या होगा, 5%। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन बस इतना सही था। ये क्वेश्चन हमें 1 मार्क के लिए पूछ सकता है या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ सकता है, इसे हमें सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये हमें याद हो जाना चाहिए कि सीजीएसटी इज़ हाफ ऑफ जीएसटी एंड एसजीएसटी इज़ हाफ ऑफ जीएसटी। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन मैं रीड कर लेता हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या है, ऑन सर्टेन आर्टिकल्स इफ द रेट ऑफ सीजीएसटी इज 9%। तो यहाँ पर हमें अब की बार क्या दिया हुआ है, सीजीएसटी दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, रेट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू 9%, ठीक है। अब हमें पूछा हुआ क्या है, देन व्हाट इज द रेट ऑफ एसजीएसटी, एसजीएसटी का रेट क्या होगा। अब हमें पता है कि सीजीएसटी इज इक्वल टू व्हाट, एसजीएसटी। तो देयरफॉर SGST will be also equal to what, 9%, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, then what is the rate of GST। अब इसके बाद हमें GST भी पूछा है, तो GST कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है कि हाफ ऑफ GST is equal to what, CGST, है ना। अब यहाँ पर ये 2 जो है वो वहाँ जा कर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू CGST। अब GST हमें कैसे आएगा, 2 इंटू CGST क्या है हमारा, 9 है, तो हमारा जीएसटी हो जाएगा 18%। तो यहाँ पर इस तरह से हमारा ये सेकंड सम भी कंप्लीट होता है। आइए थर्ड सम देखें। अब आइए यहाँ पर हम अपना थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा थर्ड क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, MS रियल पेंट सोल्ड 2 टिन्स ऑफ लस्टर पेंट एंड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टिन इज 2800 यानी 2800। यानी यहाँ पर हमें क्या बोला, MS रियल पेंट एक शॉप है या एक कोई भी डीलर है, उन्होंने क्या किया है, सोल्ड 2 टिन्स ऑफ लस्टर पेंट, यानी लस्टर पेंट के 2 डब्बे उन्होंने क्या किया है, बेचा है, जिसकी टैक्सेबल वैल्यू, अब याद रखिए स्टूडेंट्स हमें क्या दिया हुआ है, टैक्सेबल वैल्यू दिया है, टोटल अमाउंट नहीं दिया है। यानी टैक्सेबल वैल्यू कितना है, 2800 रुपीज़। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टिन। यहाँ पे हमें एक टिन का टैक्सेबल वैल्यू कितना दिया हुआ है, ₹2800। अब यहाँ पर आगे क्या बोला हुआ है, इफ़ द रेट ऑफ जीएसटी इज 28%, यानी रेट ऑफ जीएसटी हमें कितना दिया हुआ है, 28% दिया हुआ है। देन फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, हमें सीजीएसटी फाइंड करना है, ठीक है।
CGST का हमें क्या फाइंड करना है, अमाउंट, ठीक है, रेट नहीं फाइंड करना है, अमाउंट ऑफ CGST फाइंड करना है एंड SGST इन द टैक्स इनवॉइस, दोनों SGST और CGST का हमें अमाउंट फाइंड। हमारा बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या बोला हुआ है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टीन इज 2800 और यहाँ पर कितने टीन बेचे हैं, 2 टीन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस दे हैव सोल्ड 2 tins, therefore total taxable value is equal to 2 into 2800, that is rupees 5600, ठीक है। तो ये हमारा टोटल टैक्सेबल वैल्यू हो गया। अब ये टैक्सेबल वैल्यू पे क्या लगेगा, GST लगेगा, दैट इज 28% GST टैक्सेबल वैल्यू पे लगेगा, क्योंकि हमें पता है कि हमेशा जो GST होता है वो किस पे लगता है, टैक्सेबल वैल्यू पे लगता है। तो यहाँ पर हम फिलहाल क्या फाइंड करेंगे, अमाउंट ऑफ GST फाइंड करेंगे। क्यों अमाउंट ऑफ GST फाइंड करें, क्योंकि हमको अमाउंट ऑफ CGST चाहिए, तो हम GST का अमाउंट फाइंड करेंगे और उसे डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो हमें अमाउंट ऑफ GST और अमाउंट ऑफ SGST आ जाएगा। तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ GST का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, रेट ऑफ GST यानी 28/100, 28% को मैं 28/100 लिख सकता हूँ इनटू टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू क्या है, 5600। तो यहाँ पर अब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये 0 जो है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 28 × 56। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1568, दैट इज अमाउंट ऑफ GST 1568। तो ₹1568 हमारा क्या है, अमाउंट ऑफ GST है। लेकिन हमें फाइंड क्या करने के लिए कहा गया है, अमाउंट ऑफ CGST एंड अमाउंट ऑफ SGST। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ CGST या फिर अमाउंट ऑफ SGST, तो दोनों इक्वल होंगे और दैट विल बी हाफ ऑफ अमाउंट ऑफ GST। तो यहाँ पर क्या होगा, हाफ ऑफ 1568 दैट विल गिव अस नथिंग बट ₹784। तो यहाँ पर ये क्या है, हमारा अमाउंट ऑफ CGST भी यही होगा और हमारा अमाउंट ऑफ SGST भी हमारा 784 रुपीज़ ही होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा ये सम फिनिश होता है, दैट इज़ अवर थर्ड सम। बहुत ही आसान सम था। तो यहाँ पर हमारा ये जो है हमें याद रखना है कि टैक्सेबल वैल्यू पर GST लगता है और CGST और SGST इज़ हाफ ऑफ GST। बस ये जो चीज़ें हमने यहाँ पर बेसिक लिखा है वही हमें यूज़ हो रहा है। आइए फोर्थ सम देखते हैं। यहाँ पर हम अपना फोर्थ सम देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारा फोर्थ सम कुछ इस तरह से है, द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अ रिस्ट वॉच बेल्ट इज़ 586 रुपीज़। तो यहाँ पर हमारा टैक्सेबल वैल्यू दिया हुआ है, टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल टू ₹586, ठीक है, ये हमारा टैक्सेबल वैल्यू है। रेट ऑफ GST दिया हुआ है हमें 18%, तो यहाँ पर हम वो भी लिख लेते हैं, रेट ऑफ GST इज इक्वल टू 18%, ठीक है। आगे देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर, यानी कस्टमर कितना प्राइस पे कर रहा है, यानी हमें क्या पूछा हुआ है, हमारा टोटल अमाउंट पूछा हुआ है। तो टोटल अमाउंट का फॉर्मूला हमें पता है कि टैक्सेबल वैल्यू प्लस GST होता है। टैक्सेबल वैल्यू हमारे पास है, GST हम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर is equal to taxable value plus amount of GST, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता है कि अमाउंट ऑफ GST क्या होता है, जो टैक्सेबल वैल्यू होता है उसी पे GST लगता है। तो हमारा ये है 586 टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ GST क्या है, 18/100 × 586, क्योंकि ये हमारा 18% है और टैक्स लगता किस पर है, वैल्यू टैक्सेबल वैल्यू पर। तो हमने टैक्सेबल वैल्यू को उससे मल्टीप्लाई कर दिया। याद रखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सिर्फ 18 को ऐड नहीं करेंगे हम 586 से, बल्कि हम अमाउंट ऑफ GST निकालेंगे, उससे ऐड करेंगे कि 18 तो हमारा यहाँ पर क्या है, रेट है। रेट को हम ऐड नहीं करते, हम हमेशा किसको ऐड करते हैं, हमारे अमाउंट को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर 5
86 एज इट इज़। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा है 105.48। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 105.48 आ रहा है। अब अगर हम दोनों को ऐड करेंगे दैट विल गिव अस नथिंग बट यहाँ पर होगा हमारा 691। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है दैट इज़ टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर इज़ वॉट ₹691.48। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, सबसे पहले हमने टैक्सेबल वैल्यू लिखा स्टूडेंट्स, और टैक्सेबल वैल्यू के बाद अमाउंट ऑफ जीएसटी उसमें ऐड कर दिया, दैट इज अवर टोटल अमाउंट पेड बाय द कस्टमर अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्मूला। तो यहाँ पर हमारा स्टूडेंट्स फोर्थ सम खत्म होता है। आइए फिफ्थ सम देखते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स यहाँ पर हम अपना फिफ्थ सम स्टार्ट करते हैं। द टोटल वैल्यू ऑफ रिमोट कंट्रोल टॉय कार इज 1770 यानी 1770 रुपीज़। यानी यहाँ पर हमें जो है वो टोटल दिया हुआ है, तो टोटल अमाउंट इज वॉट ₹1770। रेट ऑफ जीएसटी हमें दिया हुआ है यहाँ पर 18%। रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 18%। टैक्सेबल वैल्यू, यहाँ पर हमें टैक्सेबल वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू, और क्या फाइंड करना है, सीजीएसटी फाइंड करना है, और हमें एसजीएसटी फाइंड करना है फॉर दिस टॉय कार, ठीक है। सीजीएसटी और एसजीएसटी भी फाइंड करने के लिए बोला हुआ है, यानी हम यहाँ पर हमें अमाउंट फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विद अवर फॉर्मूला, कि हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू व्हाट, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी, है ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट हमें दिया हुआ है 1770, इसलिए वो हमारा टोटल अमाउंट है। यहाँ पर हमने लिख दिया। टैक्सेबल वैल्यू हमें नहीं दिया हुआ है तो हम उसे x ले लेते हैं। अब रेट ऑफ जीएसटी हमें दिया हुआ है 18%, तो हम उसे 18/100 लिखेंगे। लेकिन जीएसटी किस पर अप्लाई होता है स्टूडेंट्स, टैक्सेबल वैल्यू पे, जो हमें नहीं दिया हुआ है, तो इनटू हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 1770x प्लस 18x/100। अब ये 100 यहाँ पर आकर के मल्टीप्लाई होगा, दैट विल गिव अस 100x प्लस 18x द होल अपॉन 100। अब ये 100 यहाँ पर आकर के जब मल्टीप्लाई हो जाएगा दैट विल गिव अस 177,000 इज इक्वल टू, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, दैट विल गिव अस 118x। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी 177,000/118। सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमें आंसर आएगा 1500, दैट इज आवर टैक्सेबल वैल्यू। यानी हमारी टैक्सेबल वैल्यू जो है वो क्या है, 1500 है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल टू 1500। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करने बोला है, सीजीएसटी, यानी अमाउंट ऑफ सीजीएसटी बोला है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ अमाउंट ऑफ जीएसटी, है ना। अब जीएसटी किस पे लगता है स्टूडेंट्स, टैक्सेबल वैल्यू पे। टैक्सेबल वैल्यू हमने फाइंड किया है, तो हाफ इनटू कितना है हमारा जीएसटी रेट, 18/100 इनटू अमाउंट ऑफ जीएसटी क्या है, 1500 है। तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 1 जा, ये 2 9 जा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी विल बी इक्वल टू व्हाट, 135। तो यहाँ पर हमारा अमाउंट ऑफ सीजीएसटी कितना है, 135, और यही सेम हमारा क्या होगा, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी दैट इज़ 135। तो दोनों यहाँ पर हमारा सेम होगा। रुपीज़ की साइन लिख लेते हैं यहाँ पर, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है रुपीज़ की साइन लिखना, और हमें ऐसे ही लिखना है, आरएस नहीं लिख सकते हम, क्योंकि हमारे टेक्स्ट बुक में सब जगह पे रू की साइन ही यूज़ हुई है। तो यहाँ पर इस तरह से हमारा टैक्सेबल वैल्यू भी आ गया, और अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड अमाउंट ऑफ एसजीएसटी भी आ गया। तो इस तरह से हमारा फिफ्थ सम भी, जो कि एक आसान सम तक खत्म होता है। आइए सिक्स सम देखते हैं स्टूडेंट्स। टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाइड एन एसी ऑफ 1.5 टन टू अ कंपनी। कॉस्ट ऑफ एसी सप्लाइड इज 51200 यानी 51,200 विद जीएसटी, यानी इसमें जीएसटी ऑलरेडी लगा हुआ है, यानी ये हमारा क्या दिया हुआ है, टोटल अमाउंट है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टोटल अमाउंट ऑफ एसी इज इक्वल टू व्हाट, ₹51,200, ठीक है।
अब यहाँ पर आगे पढ़ते हैं, रेट ऑफ CGST ऑन AC इज 14%, यानी CGST हमें दिया हुआ है, रेट ऑफ CGST इज व्हाट 14%, ठीक है। देन फाइंड द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ द, सबसे पहले रेट ऑफ SGST दिया हुआ है, तो यहाँ पर रेट ऑफ SGST विल बी इक्वल टू नथिंग बट व्हाट, रेट ऑफ CGST, क्योंकि दोनों हमेशा सेम होता है, तो रेट ऑफ SGST विल बी व्हाट, नथिंग बट 14%। तो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड वाला हमारा क्या पूछा हुआ है, रेट ऑफ GST ऑन AC, तो रेट ऑफ GST कैसे होगा, रेट ऑफ GST इसका डबल होगा, यानी 2 इंटू GST होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू 14 दैट इज 14%, दैट इज 28%, ये हमारा GST होगा, रेट ऑफ GST, ठीक है। अब यहाँ पर हम अपना थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ AC, तो टैक्सेबल वैल्यू कैसे फाइंड होगा, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ AC, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ AC जिसे हम यहाँ पर X ले लेते हैं। अब यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या है, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस GST, ये हमारा फॉर्मूला है। टैक्सेबल वैल्यू हमारा X है, GST हमारा कितना है 28% है, तो यहाँ पे 28/100 इंटू X हो जाएगा, क्योंकि GST हमारा टैक्सेबल वैल्यू पे लगता है 200, ठीक है। अब यहाँ पर हम आगे सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 51200, तो एज इट इज़ रहेगा, ये X ये 100 यहाँ पर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट विल गिव अस 100x प्लस 28x अपॉन 100, फिर ये 100 हम यहाँ पर ला करके मल्टीप्लाई कर देते हैं ये वाला, और ये हो जाएगा 128x, दैट विल गिव अस 51200 इंटू 100 द होल अपॉन 128 इज इक्वल टू x, तो ये हो जाएगा 1 ज़ा 4 ज़ा विच विल गिव अस नथिंग बट 40,000, तो यहाँ पर x हमें 40,000 आ रहा है, यानी टैक्सेबल वैल्यू हमें ₹40,000 आ रहा है। नेक्स्ट हमें बोला हुआ है टोटल अमाउंट ऑफ GST, ठीक है। तो टोटल अमाउंट ऑफ GST कैसे फाइंड होगा, हमें रेट पता है 28% है, तो 28/100 इंटू टैक्सेबल वैल्यू हमारा 40,000 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, ये 0 हमारा कट हो जाएगा, विच विल गिव अस नथिंग बट 11,200 रुपीज़। तो यहाँ पर हमारा अमाउंट ऑफ GST कितना आ रहा है 11,200। नेक्स्ट हमें बोला हुआ है अमाउंट ऑफ SGST, और इसी के नीचे अमाउंट ऑफ CGST पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों जो है वो सेम होंगे, दैट इज हाफ इंटू 11200 विच विल गिव अस नथिंग बट 5600, तो यहाँ पर भी ये होगा 5600। तो यहाँ पर इस तरह से हमारा 6 सम जो है वो ख़त्म होता है। स्टूडेंट्स बहुत ही आसान सम था, क्योंकि यही 3 फार्मूला है जो हमें आगे पीछे हो करके यूज़ होने वाले हैं, तो इस तरह से हमारा 6 सम भी बहुत ही आसानी से ख़त्म होता है। स्टूडेंट्स आइए लास्ट सम देखते हैं, दैट इज 7th सम। तो आइए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं विद अवर 7th सम, दैट इज प्रसाद परचेज्ड अ वॉशिंग मशीन फ्रॉम महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, एक वॉशिंग मशीन खरीदा प्रसाद ने, द डिस्काउंट ऑफ 5% वॉज गिवन ऑन द प्रिंटेड प्राइस ऑफ 40,000 रुपीज़। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट्स आप बात याद रख लीजिए कि जो प्रिंटेड प्राइस होता है, जो हमें जो भी हम शॉप में जाते हैं और उसके ऊपर लिखा होता है, दैट इज द टैक्सेबल अमाउंट, यानी उसमें अभी तक टैक्स ऐड नहीं किया होता है, वो हमारा टैक्सेबल अमाउंट होता है। तो यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट क्या था 40,000 था, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टैक्सेबल अमाउंट बिफोर डिस्काउंट, क्योंकि उसे 5% का डिस्काउंट भी मिला है, तो उससे पहले उसका कितना था प्राइस 40,000 था, ठीक है। अब यहाँ पर कितना है डिस्काउंट गिवन was how much 5%, therefore taxable amount after discount will be what 40,000 में से 5% अगर उसे हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं 40% इंटू 5, है ना। तो यहाँ पर इस तरह से कितना हो जाएगा हमारा 2000, यानी 2000 रुपीज़ हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 40,000 माइनस 2000 विल गिव अस व्हाट 30
38,000। तो अब यहाँ पर हमारा जो टैक्सेबल अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट इज 38,000। अब आगे बढ़ते हैं। रेट ऑफ जीएसटी चार्ज वॉज 28%। तो यहाँ पर अब हमारा रेट ऑफ जीएसटी कितना है स्टूडेंट्स, 28%। तो अब हमें पता है कि टैक्सेबल वैल्यू पे लगता है, तो ये हमारा पुराना टैक्सेबल वैल्यू है, क्योंकि हम उसे 5% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो न्यू टैक्सेबल वैल्यू इज 38,000। तो जीएसटी विल बी अप्लाइड ऑन 38,000। तो यहाँ पर हमें 28% दिया हुआ है। आगे फाइंड द प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, परचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, यानी हमें टोटल अमाउंट फाइंड करना है। यहाँ पर लिखना पड़ेगा टोटल अमाउंट इज इक्वल टू व्हाट, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। ठीक है, तो हमारा टोटल अमाउंट तो हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर हम इसे फिलहाल इसी तरह लिख करके छोड़ देते हैं। टैक्सेबल वैल्यू इज अवर 38,000, तो इसे हम 38,000 लिख लेंगे। जीएसटी इज अवर 28%, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 28/100 इंटू 38,000। तो 0 विल बी गेटिंग कैंसल्ड और यहाँ पर आएगा 38,10640। हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर 10640 आएगा। अब यहाँ पर हम दोनों को जब ऐड करेंगे दैट विल गिव अस नथिंग बट 04684। सो दिस विल बी आवर परचेज वैल्यू फॉर वॉट, परचेज प्राइस क्या हो जाएगा 48,640 रुपीज़। इसके आगे हमें क्या पूछा हुआ है, ऑल्सो फाइंड द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST। ठीक है, CGST एंड SGST का हमें अमाउंट पूछा हुआ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर्मूला अमाउंट ऑफ CGST इज इक्वल टू वॉट, अमाउंट ऑफ SGST इज इक्वल टू वॉट, हाफ ऑफ अमाउंट ऑफ GST। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अमाउंट ऑफ GST ऑलरेडी फाइंड करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे हमारा आएगा 10640 का हाफ करेंगे तो दैट विल गिव अस नथिंग बट 5320। तो यहाँ पर ये हमारा क्या है, अमाउंट ऑफ GST और अमाउंट ऑफ SGST ये हमारा सेम है। सो दिस फिनिशेज अवर प्रैक्टिस सेट 4.1। ये हम पढ़ने वाले हैं GST के ट्रेडिंग चेन के बारे में। सो यहाँ पर अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है, इस सम्स में कोई भी डाउट है, तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स।